एवरीवन, तो साथियों यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट का। तो चलिए अगले प्रैक्टिस सेट को देख लेते हैं हम लोग। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। परमाणु अप्रसार संधि कब लागू किया गया? परमाणु अप्रसार संधि का बात करें कब लागू किया गया था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1970 में। 1970 में पहली बार परमाणु अप्रसार संधि को लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। रक्त दाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर को कौन नियंत्रण करता है, कौन सी ग्रंथि है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड को फियर, फाइट और फ्लाइट के नाम से भी जाना जाता है। 3F भी बोला जाता है, फियर, फाइट और फ्लाइट। तो रक्त दाब का बात करें कि नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करता है, तो एड्रीनल ग्रंथि करता है रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रण। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, ये आपको बताना है। जो क्लोरोफिल होता है, जो पत्तियों के रंग हरे होते हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके वजह से पत्तियों के रंग हरे होते हैं। आपको बताना है कि क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मैग्नीशियम। क्लोरोफिल होता है जो पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण, और क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम, जिसके वजह से क्या होता है, ये हरा होता है, ग्रीन होता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। खट्टे स्वाद के लिए जीभ का कौन सा भाग पता लगाता है? तो खट्टे स्वाद का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पार्श्व भाग, यानी जो पीछे का भाग होता है वो क्या करता है, जैसे जीभ हुआ तो जो पीछे का भाग होता है ये खट्टा स्वाद लाता है। अगर अग्र भाग का बात करें, अग्र भाग में आपको यहाँ पर मीठा स्वाद लगेगा, स्वीट, और पीछे साइड में आपको बीटर लगेगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? जो विटामिन B1 होता है तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बेरी। देखिए जो विटामिन बी है इसको कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, क्योंकि जो विटामिन है आपने सुना होगा B1 है, विटामिन B2 है, ऐसे करके विटामिन B12, इसके बहुत सारे सब कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं विटामिन के। ठीक है, तो आपका विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? B1 की कमी से होने वाला रोग, तो बेरी हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कोर्सिका द्वीप का संबंध किस व्यक्ति से है? कोर्सिका द्वीप का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट से। तो आपको याद कर लेना है, जो कोर्सिका द्वीप है ये नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है। अभी हाल ही में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्रीविजयपुरम रख दिया गया है, जो अंडमान निकोबार द्वीप था। यहाँ पर आपको अंडमान निकोबार द्वीप था, इसका जो पोर्ट ब्लेयर नाम था इसका नाम बदलकर श्रीविजयपुरम रख दिया गया है, क्योंकि ये अंग्रेज से संबंधित है ये, इसलिए इसको बदल दिया गया है। तो कोर्सिका द्वीप का बात करें तो ये नेपोलियन बोनापार्ट से है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जेमिनी राय का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जेमिनी राय का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चित्रकला से। चित्रकला से संबंध, चित्रकला के क्षेत्र में जेमिनी राय का योगदान रहा है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है? जो मानचित्र बनाया जाता है तो उसके विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कार्टियोग्राफी हो जाएगा। ठीक है, कार्टियोग्राफी होता है, मानचित्र बनाने के विज्ञान को कार्टियोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, फोटोग्राफी नहीं, कार्टियोग्राफी होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एलोरा की गुफा का संबंध किस
धर्म से है। एलोरा का गुफा का बात करें तो ये आपको औरंगाबाद महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। औरंगाबाद के महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। आपको बताना है जो एलोरा की गुफा है ये किस धर्म से संबंधित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हिंदू धर्म से भी है, जैन धर्म से है और बौद्ध धर्म से है। ठीक है, ये मैक्सिमम बौद्ध धर्म से आपको देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर आपको सभी धर्म से संबंधित आपको देखने को मिलेंगे। तो यूपी में से सभी सत्य हो जाएगा, लेकिन सबसे अधिक आपको बौद्ध धर्म के। नेक्स्ट, बाजीराव प्रथम एवं निजाम मुल्क के बीच पालखेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो बाजीराव प्रथम ये शिवाजी जो मराठा साम्राज्य था उसे संबंधित है। बाजीराव प्रथम एवं निजाम मुल्क के बीच पालखेड़ा का युद्ध का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1728 ईस्वी में। 1728 ईस्वी में पालखेड़ा का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध का संबंध किस क्षत्रिय वंश से था। गौतम बुद्ध का बात करें तो गौतम बुद्ध किस क्षत्रिय वंश से संबंधित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शाक्यगण। शाक्य से थे गौतम बुद्ध का संबंध। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है। तो देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन ओपन होता है और यूएस ओपन होता है। तो सबसे पहले ईयर में बात करें तो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद विंबलडन ओपन होता है, उसके बाद यूएस ओपन होता है। तो ये 4 ग्रैंड स्लैम है जो खेले जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन का बात करें, ऑस्ट्रेलियन का तो ऑस्ट्रेलियन आपका क्ले कोर्ट पर खेला जाता है और जो विंबलडन ओपन होता है ये आपका ग्रास पर खेला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका टेनिस खेल प्रतियोगिता जो घास के मैदान पर खेला जाता है वो है विंबलडन। बाकी आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन क्ले कोर्ट पर भी खेला जाता है और यूएस ओपन भी आपका क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो लोकटक झील का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मणिपुर। ये बहुत सारे एग्जामों में पूछ चुका है कि लोकटक झील भारत के किस राज्य में आपको देखने को मिलेगा। तो मणिपुर राज्य में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। कादम्बरी नाटक के लेखक कौन है। कादम्बरी की बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बाणभट्ट। बाणभट्ट ने कादम्बरी नामक नाटक लिखा है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसकी सहायता से की गई थी। तो जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना चल रहा था उस समय हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर बहुत सारे देशों से सहायता लिया गया और इंडस्ट्री को सेटअप किया गया। चलिए इसका देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यूएसएसआर, सोवियत संघ हो जाएगा, यानी इसको यूएसएसआर से बोला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है। श्वेत कोयला का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जल विद्युत को कहा जाता है। श्वेत कोयला जल विद्युत को कहा जाता है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करते हैं। यानी उच्चतम न्यायालय का बात करें, हाई कोर्ट का बात करें और सुप्रीम कोर्ट का बात करें। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में रिट जारी करता है और कितने तरह का रिट जारी करता है। तो 5 तरह का रिट जारी करता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 5। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक का दूसरा नाम क्या है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर
विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक बोला जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। वृद्धि के हिंदू दर के प्रतिपादक कौन है? वृद्धि के हिंदू दर के प्रतिपादक का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजकृष्ण। राजकृष्ण ने यह कॉन्सेप्ट दिया था, वृद्धि के हिंदू दर के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, संपत्ति का मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो पहले एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन संविधान संशोधन करके इसको समाप्त कर दिया गया और ये मौलिक अधिकार ना होके अब एक लीगल राइट्स हो गया, अधिकार हो गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में किया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो संपत्ति का पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, अब संविधान का संशोधन करके इसे समाप्त कर दिया गया है और 300 के क में इसको रख दिया गया है, अनुच्छेद 300 का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। पक्षियों में कितने अंडाशय होते हैं? पक्षियों में अंडाशय का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। निम्न में से कौन एक न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाता है? तो यहाँ पर आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा एक ऐसा तत्व है जो कि न्यूनतम तापमान पर अपने द्रव में बदल जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर O2 ऑक्सीजन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नाभिकीय रिएक्टरों में किसका प्रयोग विमंदक के रूप में किया जाता है? जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं उसमें विमंदक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? दिल्ली सल्तनत का बात करें तो कौन संस्थापक थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तुर्क थे। तुर्क थे। देखिए क्या 712 से शुरुआत होता है मध्यकालीन। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है, उसके बाद महमूद गजनवी आता है, उसके बाद मोहम्मद गौरी आता है और मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करता है, तराइन का युद्ध लड़ता है 1191 और 1192 ईस्वी में 2 तराइन का युद्ध लड़ता है। उसके बाद ये मोहम्मद बिन कासिम था 712 में आक्रमण किया था, ये एक अरब मुस्लिम का था और बाकी जो महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम महमूद गजनवी ये था और मोहम्मद गौरी था, ये तुर्क थे। तो जब मोहम्मद गौरी भारत से वापस जा रहा था तो इन्होंने अपने साम्राज्य को कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, इन सभी को अपना हिस्सा बांट दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक तुर्क थे। तो दिल्ली सल्तनत 1206 से अपना शुरू करता है। इनका जो साम्राज्य है, दिल्ली सल्तनत का जो कार्यकाल है वो 1206 से शुरू करता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है गुलाम वंश। इसी को ममलूक वंश भी बोला जाता है, ममलूक वंश, गुलाम वंश, ममलूक वंश। उसके बाद खिलजी आता है, गुलाम वंश के बाद खिलजी आता है, उसके बाद तुगलक आता है, उसके बाद सैयद आता है, उसके बाद लोधी डायनेस्टी आता है, उसके बाद बाबर आता है और इसको लोधी डायनेस्टी को मार के ख़त्म करता है और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर देता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तुर्क। नेक्स्ट, एक वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? तो आरबीसी की सामान्य संख्या का बात करें, जो एक वयस्क मनुष्य होता है उसमें आरबीसी की संख्या का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 मिलियन होता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं।
कोलकाता मुंबई मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? कोलकाता मुंबई मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना का बात करें तो एक अधिनियम आया था 1861 अधिनियम। इसके तहत ही 1862 ईस्वी में कोलकाता मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। गवर्नमेंट एक आया था अधिनियम 1861 में, उसी के तहत 1862 ईस्वी में कोलकाता मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सर्वप्रथम किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पर आपके पास 4 आंदोलन दिए गए हैं। धार्मिक सुधार आंदोलन, इसमें बताना है कि सबसे पहले कौन सा शुरुआत हुआ था। तो धार्मिक सुधार आंदोलन में बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरुआत किया गया था 1828 ईस्वी में। आर्य समाज का बात करें तो ये दयानंद सरस्वती के द्वारा शुरू किया गया था। सत्य शोधक समाज का बात करें तो ज्योतिबा फूले के द्वारा शुरुआत किया गया था। प्रार्थना समाज का बात करें तो आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य में प्रजनन क्षमता में कमी आ जाता है? तो कौन सा विटामिन है जिसके कारण मनुष्य में प्रजनन क्षमता की कमी आ जाती है? चलिए हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप डेली रट जाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट MCQs है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो किस विटामिन के कमी के कारण मनुष्य में प्रजनन करने क्षमता में कमी आ जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विटामिन ई। विटामिन ई का हमारे शरीर में अगर कमी होता है तो प्रजनन में कमी आ जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। बालतोड़ा हिमनद हिमालय के किस क्षेत्र में पाया जाता है? हिस पर आपको देखने को मैं बालतोड़ा, विस्फर, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर काराकोरम श्रेणी में। काराकोरम के श्रेणी में काराकोरम ये हमारे आउटर जो ट्रांस हिमालय है उसका पार्ट है। काराकोरम हुआ, लद्दाख हुआ और जस्कर हुआ, ये सभी ट्रांस हिमालय का पार्ट्स हैं। तो बालतोड़ा हिमनद आपको काराकोरम श्रेणी में देखने को मिलेगा। बालतोड़ा जो हिमनद है वो काराकोरम श्रेणी में देखने को मिलेगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में स्थित है? तो DPSP का बात करें, डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी का बात करें तो ये संविधान के किस भाग में है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 भाग में है। चौथे भाग में आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान में बात करें तो हमारे संविधान में कुल, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। बारूद नाइटर किसका मिश्रण है? तो बारूद नाइटर का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सल्फर और चारकोल का मिश्रण है। जो बारूद नाइटर होता है उसमें किसका किसका मिश्रण होता है? तो सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अरिवर सूत्र के लेखक कौन है? अरिवर सूत्र के लेखक का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गीता मेहता। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रायबरेली, उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रायबरेली में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में अक्रिय गैस कौन है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में अक्रिय गैस का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आर्गन। अक्रिय गैस पूछा है
बाकी वायुमंडल में सर्वाधिक अधिक मात्रा में आपका नाइट्रोजन है, और अक्रिय गैस का बात करें तो आर्गन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? चीनी यात्री फाहियान का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये गुप्त वंश से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय आपका करेक्ट हो जाएगा। जो फाहियान था ये चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, और चंद्रगुप्त द्वितीय का ही नाम विक्रमादित्य है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, और उस समय गवर्नर जनरल वाइसरॉय कौन था? तो आपका लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था 1885 में, और इसके अध्यक्ष कौन स्थापना किसने किया था? तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 50 से अधिक आपके सेशन हुए थे, अधिवेशन हुए थे, जिसमें कुछ सदस्य होते थे और अध्यक्ष हुआ करते थे। और इनका जो दिसंबर के महीने में ये अपना अध्यक्षता करते थे। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बदरुद्दीन तैयबजी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये आपको 1887 में अध्यक्षता किए थे, मद्रास में किए थे। 1887 में बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 17 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, अबॉलिश ऑफ अनटचेबिलिटी का अंत अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट, भारतीय जनगणना का महाविभाजक काल किस जनगणना को माना जाता है? तो भारतीय जनगणना का महाविभाजक काल का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1921 की जनगणना को महाविभाजक काल कहा गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। अंडमान द्वीप समूह एवं निकोबार द्वीप समूह को कितनी डिग्री चैनल अलग करती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 10 डिग्री चैनल अलग करती है। तो हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट 39 क्वेश्चन देखा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।